जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको कौन कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें भूल कर खाते हो तो माता दुर्गा जो है वो आपसे रुष्ट हो जाएंगी, ठीक है, और आपके घर में कदम नहीं रखेंगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं, मैं बताती हूँ उन चीज़ों के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है नवरात्रों के दिनों में, ठीक है। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो जैसा कि नवरात्रों के 9 दिनों में हिंदू धर्म में बहुत पावन माना जाता है इस त्यौहार को, ठीक है। और इन 9 दिनों में लोग माता दुर्गा की आराधना करने के साथ ही व्रत और उपवास भी रखते हैं, ठीक है। तो कई बार आपने अक्सर आपने देखा होगा, कई भक्त जो हैं माता के, वो कई लोग पूरे 9 नवरात्रि भी रखते हैं और कई लोग मतलब आगे पीछे के व्रत रखते हैं, ठीक है। या तो पहला हो गया या फिर लास्ट का हो गया, और या फिर 7 या 8 के व्रत हो गए या फिर 8 और 9 के व्रत हो गए, ठीक है। इस तरीके से वो रखते हैं, ठीक। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं भी रखते हैं, ठीक है। और वहीं जो लोग व्रत पूरे 9 दिन नहीं कर पाते, वो सात्विक भोजन और सात्विक दिनचर्या का पालन करते हैं, ठीक है। वहीं कुछ लोग इन दिनों में बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, ठीक है। अगर आप व्रत रखते हैं तो कुछ खान पान की चीज़ों का इन 9 दिनों में ख़ास तौर पर परहेज करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप नवरात्रि के दिनों में आपको नहीं खानी चाहिए। पहली जो चीज़ है दोस्तों, वो है अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से आप दूरी बनाए रखें। इनमें गेहूँ, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल होता है। तो ये जो चीज़ें होती है वो सारी अनाज की होती है, ठीक है। तो व्रत में तो इन सभी चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ऐसे में इन दिनों में अनाज का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। और जो चीज़ें मैंने आपको ये बताई हैं अभी, ये अनाज में आती है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है नवरात्रों के समय, ठीक है दोस्तों। दूसरा है सफ़ेद नमक, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि भारत में जो हमारा भारत के लोग हैं, ठीक है, तो वो तीखा चटपटा खाना पसंद करते हैं। वहीं इनके मतलब खाने में नमक की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जिसे सफ़ेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। व्रत में सेंधा नमक खाना ही मतलब सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये, ठीक है, ये सेंधा नमक, ठीक है। और कई लोग इसे व्रत वाला नमक भी बोलते हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में आपको उपवास के दौरान सिर्फ सेंधा नमक ही मतलब यूज़ करना है, ठीक है। सफ़ेद वाला नमक आपको नहीं यूज़ करना है। जो नॉर्मल हम अपने घर में सब्जी में गेरते हैं, आटे में गेरते हैं, वो वाला नमक आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तीसरी जो चीज़ है वो है, नवरात्रि में आपको कुछ सब्जियों को परहेज भी करना है, ठीक है। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो वर्जित होती है, और जो जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ठीक है। इनका आपको पूरे 9 दिनों तक आपको इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और वो अपने ऊपर बात है दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पूरे 9 दिन तक लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते, ठीक है। और बहुत से लोग खा भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये माना जाए तो नहीं खानी चाहिए, ठीक है। और वहीं एक तरीके से देखा जाए तो लोग लौकी, पालक, आलू, टमाटर जैसी कई सब्जियों का मतलब कि इन सब्जियों को खा सकते हैं, ठीक है, नवरात्रों के दौरान। टमाटर को लोग इसलिए मतलब खाने में शामिल करते हैं क्योंकि इसे एक फल की तरह माना जाता है, ठीक है। टमाटर भी एक फल का रूप ही है, ठीक है। तो सब्जियों में आपको ये चीज़ें खानी है, और जो मैंने आपको ये बताई है वो चीज़ें नहीं खानी, मतलब लहसुन प्याज आपको नहीं खाने, ठीक है। और ये जो सब्जियां मैंने अभी बताई हैं, लौकी, पालक, आलू और टमाटर, ये आप खा सकते हो, ठीक है।
अगली जो चीज़ है वो है मसालेदार। ठीक है, मसालेदार जो चीज़ें होती है या फिर मसाले जो होते हैं वो आपको नहीं खाने हैं नवरात्रि में। जो व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज होते हैं दोस्तों, जिसमें हल्दी, गरम मसाला शामिल होते हैं। वहीं जीरे का जो पाउडर होता है वो भी नवरात्रों के दिनों में नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगला है शराब और नॉनवेज। नवरात्रि के दौरान आपको शराब और नॉनवेज को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और अंडा भी बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, इसका सेवन करने से, मतलब इसको खाने से बहुत महापाप लगता है। वैसे इन सारी चीज़ों से दूरी बनाकर आप 9 दिनों में शरीर को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर जो लोग इन चीज़ों का मतलब नॉर्मली जो डेली वेज अगर ये चीज़ें खाते हैं जो लोग, ठीक है, तो 9 दिनों तक अगर वो ना खाए तो उनके शरीर को भी मतलब नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जो आप पूजा पाठ करोगे, भक्ति करोगे, वो माता तक ज़रूर पहुंचेगी और आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी हमेशा। ठीक है, तो आपको काफ़ी आपको शारीरिक फ़ायदा भी मिलेगा और आपकी पूजा पाठ का भी आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों वो कुछ चीज़ें जो आपको नवरात्रों के दौरान बिल्कुल भी नहीं खानी है, भूल कर भी नहीं खानी है। ठीक है, और जो लोग स्पेशली नवरात्रे करते हैं उनको बिल्कुल नहीं खानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।